तेजू भैया को प्रचार करना है, वो एक यूट्यूबर हो गए हैं आजकल। वो तो ठीक है कि लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, इसकी वजह से उनको आज शिक्षा मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री तो क्या क्या मिल जा रहा है, नहीं तो उस लायक वो लोग नहीं है। कि जो भी शख्स इस हिंदुस्तान के धरती पे पैदा हुआ, सबसे पहले हिंदुस्तान उसका है, उसका माता पिता भगवान सब चीज, ये मिट्टी मेरी है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका नहीं है। तो तेजू भैया को प्रचार करना है, वो एक यूट्यूबर हो गए हैं आजकल। वो तो ठीक है कि लालू प्रसाद यादव के लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, इसकी वजह से उनको आज शिक्षा मंत्री तो स्वास्थ्य मंत्री तो क्या क्या मिल जा रहा है, नहीं तो उस लायक वो लोग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उस पार्टी से नहीं हूं या मेरा वो पार्टी नहीं है, मेरा बीजेपी पार्टी है। मेरा पार्टी कोई नहीं है। मैं आपसे पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूं कि जो भी शख्स इस हिंदुस्तान के धरती पे पैदा हुआ, सबसे पहले हिंदुस्तान उसका है, उसका माता पिता भगवान सब चीज, ये मिट्टी मेरी है, इसके बाद ही मेरे लिए कुछ है। अब यहाँ पे आप एक इंसान के रूप में पैदा होते हैं और अपना नेम फेम कमाने के लिए या अपना सत्ता में आने के लिए आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम छोड़ करके इससे आगे निकलिए। अब जितनी भी जनता है, जितने भी हमारे युवा हैं, सब शिक्षित हो गए हैं। अब हिंदू मुस्लिम के बात में कोई नहीं आता है। तो ये कहानी पुरानी हुई, इससे आगे निकलिए, युवाओं के लिए काम कीजिए, इस देश के लिए काम कीजिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कीजिए, आप अपने बिहार के लिए काम कीजिए। जब एक धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि बिहार जो है देवताओं का, या जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि उसका पहला धरती है। क्यों बोलते हैं? तीर्थ स्थानों का। तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ है। यहाँ पे इस धरती पे, बिहार पे ही माता सीता का जन्म हुआ है। तो आखिर वो जन्म इंग्लैंड में क्यों नहीं हुआ? माता सीता का जन्म और किसी स्टेट में क्यों नहीं हुआ? भारत में ही हुआ। भारत में हुआ, भारत के बिहार में हुआ। तो इस बात पे पहले उनको गर्व करना चाहिए कि मैं उस बिहार से आता हूं, बिहार का हूं, जहां पे माता सीता का जन्म हुआ है। तो ये अपने आप में गर्व की बात है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो तेज प्रताप यादव अपनी राजनीति को मतलब चमकाने के चक्कर में ऐसा बात बोल रहे हैं। राजनीति चमकाने के लिए बहुत सारा मुद्दा है, बहुत सारा उपाय है जो कि आप राजनीति चमका सकते हैं। आज तेज प्रताप जो हैं एक स्वास्थ्य मंत्री हैं। मान लीजिए उस क्षेत्र में अगर वो बढ़िया काम करे तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में उनको उस पद से कोई हटा सकता है और कोई हिला सकता है। लेकिन वो अपने पहचान को छुपाने के लिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो आपका कर्तव्य, आप कर्तव्य से भाग रहे हैं, कर्तव्य से आप भाग रहे हैं। अगर कर्तव्य से आप नहीं भागते तो आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें इतने मन लगन से काम करते। धीरेन्द्र शास्त्री अगर हिंदुत्व का बात करते हैं तो अपने कार्य को, अपने कर्म को इतना लगन से करते हैं कि आज उनके पीछे पूरा जमाना पड़ गया है। आज उनको 10 नकारने वाला है तो 10 करोड़ चाहने वाला है। आखिर उन्होंने क्या किया? धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, उनके आने के बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने पूरे बिहार की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया कि श्रीमान आप लोग जहां हैं वहीं से मेरे कार्यक्रम को देखें। कितनी बड़ी बात है। तो सर आप डीएसएस सेना तैयार किए, आपने 100-200 का फौज तैयार किया, वहां पे 100-200 करोड़ जो जनता आई है सर, उसको आप कैसे रोक सकते हैं? शुरू में मैंने कहा आपसे कि सर हवा को, पानी को, आग को, विद्वान को कोई नहीं रोकने वाला है। कहीं ना कहीं देखी जाए तो जो तेज प्रताप यादव के द्वारा एक और बात कहा जाता है कि बिहार में पता है सरकार किसकी है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार के बल पे बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ नहीं, इससे अपने आप को साबित करना चाहता है कि हम गुंडा हैं। देखिए, अगर हम बोले कि हमें पहचान तरह उतर कर मार दें, एक मतलब हम अपना संस्कार के झलकावत नहीं कि हमारा में का संस्कार भरल बा। तो संस्कार को आप पब्लिकली लेके मत आइए। मैं आपके व्यक्तिगत जिंदगी में घुसूंगा तो शायद आपको भी सुन के परेशानी होगी कि हाँ आपने क्या कहा। तो पहले आप अपने घर में झांकिए। अगर मुझे कुछ यहाँ पे बोलना है इस माइक पे, तो मैं पहले अपने व्यक्तित्व के बारे में जानूंगा कि मैं क्या हूं, मैं किसके बारे में कमेंट करने जा रहा हूं, उसके बाद ही मैं कुछ बोल सकता हूं। तो उन्होंने तो अपने घर के बारे में झांका नहीं। अब मैं घर में नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि ये मैटर सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री तक ही है, तो मैं चाहता हूं कि ये मैटर वहीं तक रहे। एक और आपसे बातें रहेंगी। जैसे आपने देखा भी होगा फर्स्ट दिन जो मतलब उनका जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो काफिला था, उस काफिले में लगभग मुझे लगता है कि इतना ज्यादा भीड़, मतलब फर्स्ट डेट में लगभग मुझे लगता है 3 से 4 लाख लोगों का एक मतलब जन सैलाब था। लेकिन सेकेंड दिन जो था उस दिन लगभग 3 से 4 लाख के बाद मतलब वो भी पार कर गया और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कहना पड़ा कि अब आप जहां हैं वहीं से देख पाइए। तो उसके प्रति मतलब तेज प्रताप यादव का ही बयान आता है कि नहीं ये सब डोकोसला है, ये बहुत सारा अभद्र बात भी आता है। तो क्या कुछ कहिएगा उनको लेके? जैसा जो नियत रखता है उसको वैसा ही चीज दिखता है। देखिए, अगर हम चोर हैं तो हमको सामने वाला चोर ही दिखेगा।
अगर हम विद्वान हैं तो सामने वाला हमको विद्वान ही दिखेगा, अगर वो नहीं है तो मैं अपने ज्ञान से उसको प्रभावित करूंगा और उसको सही उसका मार्गदर्शन करूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, सनातनी के लिए सिर्फ उन्होंने यही किया कि जो आप आज तक अपने रास्ते से भटक चुके हैं, जो आप हिंदू का फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आप गरीबों का मदद नहीं कर रहे हैं, आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अन्य बहुत सारे ऐसा कर रहे हैं जो जिसके लिए आप इस धरती पे नहीं आए हैं। आप आए हैं, वो अपना कर्म भुला चुके हैं, तो कोई ना कोई होता है जो कर्म को याद दिलाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया और वहां पे उन्होंने जीत हासिल किया। तो देखिए ऐसा नहीं है, अगर तेज प्रताप भैया का जो भी मार्गदर्शन गलत कोई कर रहा है तो मैं उनसे आग्रह और विनम्र निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी जाएं, किसी विद्वान के शरण में जाएं और वहां से जाकर के ज्ञान अर्जित करें। पढ़ाई लिखाई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। अगर आप दुनियादारी का भी नॉलेज रखते हैं, विद्वान के समकक्ष रहते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां मिलती है जिससे आपका जीवन परिवर्तन होता है। मैंने देखा है और मेरा भी हो रहा है, मैं देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आपने सुना और जिस तरीके से इन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए जो प्यार जताया, कहीं ना कहीं बेहद बहुत बढ़िया है। और ये वीडियो आप सबके लिए था और ये वीडियो आज भर के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।